नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो तीसरा है जिसका नाम है आपका जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग। तो इस चैप्टर का बच्चों आज के इस वीडियो में रिवाइज करेंगे, यानी पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है इस वीडियो में समझने वाले, रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम यानी जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का सीबीएसई बोर्ड का 12 मार्च 2024 को जो बच्चों आपका पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 की मैं बात कर रहा हूँ और 12 मार्च 2024 का आपका पेपर है। इस दिन के लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये रिविजन वीडियो बच्चों मैंने आपको बता दूँ, देखो मैंने जो है आपको जो है 2 वीडियो पहले प्रोवाइड करवा दिया इस सीरीज का, चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का। यदि आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, प्लीज ये वीडियो सारी वीडियो को जरूर देखें ताकि जो आपकी तैयारी है बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो ये चैप्टर का नाम बच्चों आप समझो, मैं आपको पहले नाम से समझाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो ये देखो चैप्टर का नाम क्या है, एक बार पहले आप ये समझो। देखो चैप्टर का नाम क्या है, जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग। तो देखो बच्चों इस चैप्टर में आप पढ़ो क्या, पहला आप पढ़ोगे योग के बारे में, दूसरा आप पढ़ोगे जीवन शैली संबंधी बीमारी क्या है, और तीसरा आप पढ़ोगे जीवन शैली संबंधी बीमारी कितने प्रकार के हैं, और चौथा आप पढ़ोगे जीवन शैली संबंधी बीमारी के उपाय क्या है। यही 4 चीजों पर जो ये पूरा चैप्टर आपका टिका हुआ है, यदि आप इन चारों चीजों को समझ लेते हो तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर चाहे आपका प्रश्न कहीं से भी आए, आप बहुत ही आसान तरीके से जो है प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं योग का अर्थ। यानी योग आपने सुना होगा कि योग करते हैं लोग स्वस्थ रहते हैं, तो योग का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है योग का। ठीक है, तो देखो योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। देखो बच्चों योग जो शब्द है ना आपका, ये संस्कृत भाषा के कौन से धातु, तो युज धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है आपका जोड़ना या फिर आप कह सकते हो मिलाना। ठीक है, ये इसका बच्चों अर्थ हो जाता है। ठीक है, योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। देखो योग क्या है ना बच्चों, आप समझ गए कि संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है जोड़ना ही। मतलब आप इसमें देखते होगे कि जैसे मान लो ये जो महिला योग कर रही है, ठीक है, तो योग में क्या है, देखो हाथ को कभी जोड़ना पड़ता है, यहाँ मिलाना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है ना योग करने का, तो वो होता है। तो ये तो जोड़ना मिलाना पूरे जो शरीर है, जैसे मान लो आप सीधे खड़े हो, आप मान लो योग कर रहे हो तो आपका शरीर मतलब एक पोजीशन में रहता है ना, जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको ये हो गया आपका। और ये देखो योग क्या है, तो योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना, मतलब एक पूरा जीवन शैली है ना, और जो एक साधना बहुत बहुत ही मतलब टिका हुआ योग के ऊपर। यदि आप योगा करते हो तो आपको बहुत सी बीमारियां नहीं होंगी और आप जो हमेशा स्वस्थ रहोगे। ठीक है, जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। यदि व्यक्ति योग करेगा तो उसका मन पे, उसका जो स्वयं है, ठीक है, मतलब उसका गुस्से पर कंट्रोल होगा, उसका अपने माइंड पे कंट्रोल होगा, और जो है कहने की जो है अपने आप पे उसका कंट्रोल पूरा रहता है योग करने के दौरान। ये योग का अर्थ हो जाता है बच्चों। थोड़ा सा आप समझते हैं योग का महत्व। देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 2019 में आया था, 2000 आपका, फिर आपका 23 में भी आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि योग का महत्व क्या है, यानी योग जो है ना आपका, इसका महत्व क्या है। आप थोड़ा सोचो, योग मान लो आप कर रहे हो, मान लो ये महिला योग कर रही है, तो महत्व का मतलब बच्चों पता है क्या यहाँ पे है, तो महत्व का मतलब यहाँ पे लाभ यानी कि फायदा। मान लो ये महिला योग कर रही है तो इनको क्या क्या फायदा होगा, पहला फायदा होगा रोगों से बचाव व उपचार। इन महिलाओं को जो है कोई किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। लचक में वृद्धि, अब कोई व्यक्ति योग करेगा तो उसकी शरीर में जो लचक है उसमें वृद्धि होगी। मोटापे में कमी, यदि मान लो कोई व्यक्ति मोटा है और यदि वो योग करता है तो उसके मोटापे में भी कमी आएगी। शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि, व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी वो बहुत ज्यादा अच्छा बनेगा। और स्वास्थ्य में सुधार, यदि व्यक्ति योग करेगा तो उसका स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो ये बच्चों योग का महत्व हो जाता है, योग का परिभाषा हो जाता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। अब आते हैं अपने पूरे जो आपके चैप्टर का नाम है जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग। तो हमने योग को पढ़ लिया, ठीक है जी, हमने योग को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम जीवन शैली संबंधी बीमारी का अर्थ, यानी जीवन शैली संबंधी जो बीमारी है इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो समझते हैं। देखो ऐसी बीमारी जो हमारी गलत जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती है जीवन शैली संबंधी बीमारी कहलाती है। देखो जीवन शैली का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, जीवन शैली का जो हमारा मतलब होता है लाइफ स्टाइल। मतलब जब हमारा गलत लाइफ स्टाइल होगा उसके कारण जो है जो भी बीमारी हमारे सामने उत्पन्न होगी ना, तो उसको हम जीवन शैली संबंधी बीमारी कहेंगे। ठीक है, समझ गए आप, मतलब ऐसी बीमारी जो है हमारे गलत लाइफ स्टाइल, गलत जो जीवन शैली उसके कारण उत्पन्न
उत्पन्न होती है उसको हम जीवन शैली संबंधी बीमारी कहते हैं। कैसे देख सकते हो आप, जैसे मान लो आज के लोग क्या है, बर्गर खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, क्या है मतलब गलत लाइफ स्टाइल है। लोगों का खाने का तरीका अलग है, पीने का तरीका अलग है, सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, मतलब लोगों का जो लाइफ स्टाइल वो चेंज हो चुका है, तो इसलिए बीमारियां बढ़ चुकी है। समझ गया आप? जीवन शैली संबंधी बीमारी क्या होता है, समझे आप? मतलब ऐसी बीमारी जो गलत जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती है। जैसे मान लो व्यक्ति गलत खाता है, गलत पीता है, जो बीमारी उस गलत खाने गलत पीने के कारण उत्पन्न हो रही है ना, उसी बीमारी को हम जो है जीवन शैली संबंधी बीमारी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो जीवन शैली संबंधी बीमारी है ये कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों ये आपकी 4 प्रकार की टोटल होती है। पहला आपका है मोटापा, दूसरा आपका है मधुमेह, तीसरा आपका है अस्थमा, चौथा आपका है उच्च रक्तचाप। ठीक है, टोटल आपकी ये 4 प्रकार की जो है जीवन शैली संबंधी बीमारी बच्चों होती है। ठीक है, 4 प्रकार की, आप ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। अब हम समझते हैं एक एक करके सबको। देखो सबसे पहले समझते हैं मोटापा। ठीक है, देखो ये आपने पढ़ा जीवन शैली संबंधी बीमारी है, यानी मोटापा। आप ऐसे ध्यान रखो, मैं आपको बैक ले जाता हूँ, समझो। देखो ना, टॉपिक है आपका जीवन शैली संबंधी बीमारियां, यानी ऐसी बीमारी जो हमारे गलत जीवन शैली के कारण, यानी हम गलत खा रहे हैं, गलत पी रहे हैं, गलत चल रहे हैं, गलत सो रहे हैं, तो उसके कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है उसको हम जीवन शैली संबंधी बीमारी का नाम देते हैं। अभी जो बीमारी आपकी 4 प्रकार की थी, मोटापा, मधुमेह, अस्थमा और उच्च रक्तचाप, इन सबको समझते हैं। देखो बच्चों, पहला आपका है मोटापा। मोटापा आपने सुना भी होगा। देखो देखो चित्र में देख सकते हो आप, ये मोटे व्यक्ति उनका चित्र है ये। देखो शरीर में वसा की मात्रा का अत्यधिक स्तर तक बढ़ जाना मोटापा कहलाता है। यदि मान लो आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि मोटापा का अर्थ क्या है, तो आप लिखोगे कि शरीर में वसा की मात्रा का अत्यधिक स्तर तक बढ़ जाना मोटापा कहलाता है। देखो शरीर में जो वसा होता है ना, जब वसा की जो मात्रा है आपका ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जो है आपको ये मोटापा बीमारी हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं मोटापा को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण करने के लिए योग। देखो बच्चों, आपको बता दूं, एक बार आपको बता दूं, देखो इस चैप्टर में है क्या। पहला आपका योग है, ठीक है, आपने देखो समझो, आप थोड़ा समझोगे तो बहुत ही फायदा होगा। दूसरा आपका है जीवन शैली संबंधी बीमारी, ये आपका है। ठीक है, तो इसमें आप क्या पढ़ोगे पता है, आपने 4 जीवन शैली संबंधी बीमारी पढ़ी है ना, मोटापा, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, इन 4 बीमारी के बारे में पढ़ोगे। फिर इन बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या जो इसके योग है, क्या क्या इसके आसन है, ठीक है, किन आसनों के द्वारा जो है हम इन बीमारी से जो है वो बच सकते हैं, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आपने मोटापा के बारे में पढ़ लिया। तो देखो मोटापा आपने क्या पढ़ा कि शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति मोटा हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने चित्र भी दिखाया हुआ है। अब मोटापा को नियंत्रण करने के लिए योग। अब देखो इतने सारे आसन है, आपको 2 आसन लिखना एग्जाम में, आपको नंबर मिलेंगे। देखो आपका पहला ताड़ासन, दूसरा कटी चक्रासन, तीसरा आपका पवन मुक्तासन, चौथा आपका मत्स्यासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, अर्धमदंडासन, धनुरासन, उष्ट्रासन और सूर्य भजन प्रणाम। बहुत सारे आसन है बच्चों, लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही लिखने होते हैं। ठीक है, 2 मैक्सिमम है, कई बार तो आपको 1 ही लिखना होता है। ठीक है, 2 आप याद कर लेना हर, मतलब जैसे मान लो मोटापा है, मोटापा जो बीमारी है इसके लिए आप 2 आसन याद कर लो। मधुमेह, हर जो 4 बीमारी है जीवन शैली, चारों के लिए आप 2-2 आसन याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। देखो मोटापा को दूर करने के लिए आसन, पहला आपका आसन है ताड़ासन। मान लो कोई व्यक्ति मोटा हो जाता है तो किस प्रकार इस मोटापे को दूर कर सकता है वो आपको बताना। देखो पहला आपका ताड़ासन है, देखो समझते हैं क्या है। देखो यह योग आसन करने से हमारा शरीर ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनता है। यदि व्यक्ति ये आसन करेगा तो उसका शरीर जो है वो ताड़ के वृक्ष के समान जो मजबूत बनेगा, इसलिए इस आसन का नाम ताड़ासन रखा गया। जिस पर आपने देखा होगा ताड़ का जो वृक्ष होता है बहुत लंबा होता है, पतला सा होता है, बहुत लंबा होता है, ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अगर इस आसन को करेगा ताड़ासन को, तो वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगा। ठीक है, जैसे देख सकते हो ताड़ासन का आप इस प्रकार से करते हैं ताड़ासन। इसकी विधि में आपको आगे बताऊंगा, देख सकते हो पूरा इस प्रकार करते हैं। आगे इसकी समझते हैं विधि। देखो आपको आसन जो है मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बताना। देखो सबसे पहले आप बताओगे ताड़ासन, इसका परिचय दोगे कि हाँ ये यही योग आसन करने से जो हमारा शरीर है वो ताड़ के वृक्ष से समान मजबूत बनता है, और जो है इसलिए इस आसन का नाम जो है ताड़ासन रखा गया है। उसके बाद जो है आप इसकी विधि बताओगे। ठीक है, यानी किस प्रकार से जो है हम इस आसन को कर सकते हैं वो आप बताओगे। देखो विधि को याद करने के लिए ना आप प्रैक्टिकली देख लो कि आसन होता कैसे है। इस चित्र को आप याद कर लो और अपना स्टेप बना लो। जैसे पहले हम खड़े होंगे, फिर अपना पाँव को उठाएंगे, अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे। आप अपने मन से विधि लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैंने लाइन लिखा है सेम टू सेम आपको लिखना है, आप अपने मन से बना के भी लिख सकते हो। देखो इसकी विधि क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक समतल जगह पर अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर और दोनों हथेलियों को बगल में रखकर सीधे खड़े हो जाए। सबसे पहले आपको दोनों पाँव को मिलाना है और बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से दीर्घ श्वास भरते हुए उठाए, मतलब धीरे धीरे अपना दोनों हाथों को उठाएं। ठीक है,
हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियां को मिलाए और हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर की ओर होनी चाहिए। और जो हथेली आपकी है वो आपकी आसमान की तरफ ऊपर की ओर होनी चाहिए, ठीक है। हाथों की उंगलियां आपस में मिली होनी चाहिए। हाथों की जो उंगलियां देख सकते हो पूरी मिली हुई आपस में, ठीक है। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे वैसे वैसे पैर की जो एड़ियां है वो भी ऊपर उठनी चाहिए। जैसे आप अपना हाथ ऊपर उठाओगे वैसे आपको जो अपना पाँव का एड़ी है ना, इसको भी आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। हाथ ऊपर उठाते समय पेट अंदर लेना चाहिए। अब जब हाथ उठाओगे तो पेट आपको अंदर लेना है, ठीक है। और समझते हैं इसका जो विधि है वो देखो। शरीर का भार पंजों पर होना चाहिए। जो शरीर का भार है ना आपका पूरा वेट, ये जो वेट है आपका पूरा शरीर का, ये आपका होना चाहिए। आपके पाँव है ना यहाँ पे होना चाहिए, पंजों पे, ठीक है। शरीर ऊपर की ओर पूरी तरह तना रहना चाहिए। शरीर जो आपका ये ऊपर की ओर जो है पूरी तरह जो है तना रहना चाहिए। कमर सीधी, नजर सामने और गर्दन सीधी रखनी चाहिए। कमर आपकी सीधी हो, नजर आपको बिल्कुल सामने हो और गर्दन बिल्कुल आपकी सीधी हो। ताड़ासन की इस स्थिति में लंबी सांस भरकर 1 से 2 मिनट तक रुकना चाहिए। लंबी सांस आप भरे, फिर 1 से 2 मिनट तक आप इसी स्थिति में रुके, फिर पुनः जो है धीरे धीरे सांस छोड़कर पूर्व स्थिति में यानी पहले वाली स्थिति में आप आ सकते हो। इस प्रकार से इसकी विधि हो जाती है। अब लाभ समझते हैं, इस आसन क्या लाभ है देखो, ठीक है। मान लो कि व्यक्ति आसन करता है, उसको क्या क्या लाभ होंगे। पहला, मोटापा दूर होगा उसका, आप तो समझ सकते हो, ठीक है। हाथ पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। जो हाथ पांव की जो भी हड्डी है, जो स्नायु, वो मजबूत होंगे। कद की वृद्धि होती है, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति का कद कम है, हाइट कम है ना, तो यदि वो इस आसन को करेगा तो उसकी वृद्धि होगी हाइट में। पाचन तंत्र मजबूत बनता है और व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है वो मजबूत बनेगा यदि व्यक्ति इस आसन को करेगा तो। आलस दूर होता है। मान लो कोई व्यक्ति को आलस आता है तो वो इस आसन को करेगा तो उसका आलस दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। आप समझते हैं बच्चों सावधानियां। मतलब देखो, सावधानी का अर्थ क्या है कि मतलब ये आसन जो है वो किन किन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। सावधानी मतलब किन किन को जो है ये आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो है, पैर संबंधी किसी भी समस्या की स्थिति में आसन ना करें। मान लो किसी व्यक्ति को पाँव में कोई समस्या है तो ये आसन ना करें। गर्भावस्था की स्थिति में ना करें। मान लो कोई महिला गर्भवती है तो ये आसन को ना करें। बीमारी या ऑपरेशन के तुरंत बाद ना करें। मान लो किसी व्यक्ति का जो है कोई बीमार था, उसका उपचार हुआ, ठीक है, तो बीमारी या उपचार के बाद जो है तुरंत ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है या किसी को कोई बीमारी था, तो बीमारी के तुरंत बाद जो है ना ये आसन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सिर दर्द, अगला क्या है बच्चों, सिर दर्द या निम्न रक्तचाप की स्थिति में ना करें। मान लो किसी व्यक्ति का सिर में दर्द है या फिर उसका ब्लड प्रेशर लो है तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं कटी चक्रासन। देखो, कटी चक्रासन का अर्थ क्या होता है। देखो, पहला आप इसका परिचय बताओगे, फिर इसकी विधि, फिर इसका लाभ, फिर आपका सावधानी। जैसे मैंने आपको बताया ना, ठीक, आपको इसी फॉर्मेट में बताना है। देखो, कटी चक्रासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कटी जिसका अर्थ होता है कमर, तथा चक्र जिसका अर्थ होता है पहिया, ठीक है। यानी देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है। आपका पहला आपका क्या है बच्चों, पहला आपका कटी है, प्लस में दूसरा आपका चक्र है, ठीक है। कटी का अर्थ होता है बच्चों आपका कमर और चक्र का अर्थ बच्चों आपका होता है पहिया, ठीक है, पहिया, ठीक है। इस आसन में कमर को दाईं तथा बाईं ओर घुमाना होता है। इस आसन में बच्चों आपका जो कमर है ना उसको आप दाईं और बाईं ओर घुमाओगे। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है। ऐसा करोगे ना तो कमर जो है पहिए की तरह घूमती हुई दिखाई देगी। इसलिए इस आसन का नाम जो है कटी चक्रासन रखा गया। इसलिए आप कह सकते हो कि इसका नाम जो है कटी चक्रासन रखा गया। अब इसकी विधि क्या है वो समझते हैं। देखो, पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाए। सबसे पहले आपको एक सीधा खड़ा होना, ठीक है। श्वास अंदर लेते हुए हथेलियां एक दूसरे के सामने रखते हुए हाथों को अपने सामने जमीन के समानांतर करें। आपके जो हाथ है ना इसको जमीन के बिल्कुल पैरेलल में करें, समानांतर करें, ठीक है। अपने हाथों और कंधों की दूरी समान रखें। आपका जो हाथ है और जो आपका कंधा उसकी दूरी समान रखेंगे। कुल इस प्रकार से आप विधि लिख सकते हो, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए कमर दाहिनी ओर घुमाएं और बाएं कंधे से पीछे की ओर देखें और श्वास लेते हुए पुनः सामने की ओर घूम जाए। मतलब बच्चों, पहले आप खड़े होगे, एक हाथ को आप ऐसे रखोगे, ठीक है, और एक हाथ आपको ऐसे रखना है। फिर आप कमर को ऐसे घुमाओगे, ऐसे गोल गोल घूमोगे, ठीक है, ऐसे अप डाउन, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमोगे, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए इस आसन को बाएं और घूमते हुए दोहराएं। श्वास छोड़ना है, फिर आपको इसको बाएं और घूमते हुए दोहराना है इस आसन को, ठीक है। इस आसन को कुछ समय तक दोनों तरफ करें, ठीक है। इस आसन को जो है कुछ समय तक दोनों तरफ करना है और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले जाए। ये आपका विधि हो जाता है। इसकी लाभ क्या है वो समझते हैं। देखो, कब्ज से राहत होगा, आपका मेरुदंड और कमर के लचीलेपन में वृद्धि होगा, हाथ और पैर के जो मांसपेशी है वो मजबूत होंगे, ठीक है। ज़्यादा देर तक जो बैठ के व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मान लो कोई व्यक्ति बैठ के काम करे ज़्यादातर
तो उसके उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक आसन होने वाला है। सावधानी की बात करें, किन किन लोगों को आसन नहीं करना चाहिए, तो कमर या गर्दन में ज़्यादा दर्द हो तो ये आसन नहीं करें, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को समस्या हो तो भी आसन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपने पहला बीमारी समझ लिया, मोटापा। उसका आपने दो आसन भी समझ लिया, किन आसन से जो मोटापा को दूर कर सकते हैं। अब बच्चों आपको दूसरा बीमारी आता है मधुमेह, ठीक है जिसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं, डायबिटीज, ठीक है। तो मधुमेह आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग मधुमेह का शिकार भी हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, मधुमेह अर्थात डायबिटीज मेल्टस पोषक तत्वों का विकार है। ये कैसा विकार है? तो मेल्टस पोषक तत्वों का विकार है, जिसके लक्षण है रक्त में ग्लूकोज का असामान्य रूप से बढ़ना। इसके लक्षण क्या है बच्चों, कि जो रक्त है ना आपका, उसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मूत्र द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज का उत्सर्जन, और मूत्र के द्वारा जो है हम जब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना उसको निकालते हैं बाहर, तो ये मतलब मधुमेह के बारे में हो गया, ठीक है। यानी रक्त में जो आप कहें कि जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, मूत्र द्वारा जो है ग्लूकोज का उत्सर्जन होगा, इसलिए जो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं ना, उनको जो टॉयलेट है वो बहुत बार आता है, ठीक है। मतलब टॉयलेट उनको बहुत ज़्यादा आता है। देखिए तो डायबिटीज का ये मरीज, ये तो डायबिटीज इस प्रकार चेक होता है, ठीक है। आप समझते हैं इसकी लक्षण यानी मान लो किसी व्यक्ति को मधुमेह है, तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, हर समय भूख और प्यास लगती है। मान लो किसी व्यक्ति को यदि मधुमेह होगा ना, तो उसको हर समय भूख लगेगी, प्यास लगेगी, जल्दी थकान का अनुभव होता है, वो बहुत जल्दी थक जाएगा कोई काम कर रहा होगा तो, शारीरिक भार नहीं बढ़ता, उसका वेट नहीं बढ़ेगा, कब्ज की शिकायत रहती है, घाव जल्दी नहीं बढ़ते। मान लो उसको कोई घाव हो जाता है, कोई चोट लग जाता है, तो उसके घाव भी जल्दी नहीं बढ़ते। इसके लक्षण हो जाएंगे हमारे। अब मधुमेह को रोकने के लिए क्या क्या आसन है? पहला, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तासन, अर्धभद्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन और कपालभाति। ये कुछ आसन है बच्चों, जिसको करके ना जिसको करके जो है हम मधुमेह को से जो है बच सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जो आपका आसन है, तो इनमें से आप किसी दो के बारे में बता दोगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। समझते हैं इसके आसन। देखो, मधुमेह को दूर करने के लिए आसन, सबसे पहले हम बताएंगे पश्चिमोत्तासन। आप कोई भी देखो, ये जो आसन लिखा है ना, इसमें से आप कोई भी दो आसन बता सकते हो। पहले समझते हैं पश्चिमोत्तासन, ठीक है। देखो, पश्चिमोत्तासन वह आसन होता है जब हम बैठकर आगे की ओर झुक जाते हैं। देखो, पश्चिमोत्तासन वह आसन होता है जब हम बैठकर आगे की ओर झुक जाते हैं। पहले हम बैठ जाएंगे और जब हम आगे की ओर झुक जाएंगे ना, तो इसी आसन को बच्चों पश्चिमोत्तासन कहते हैं। समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी विधि क्या है, मतलब पश्चिमोत्तासन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आप ध्यान रखना। और देखो, चित्र के हिसाब से जो है ना, आप आसन को याद कर लो, क्योंकि देखो जो मैंने आपके लिए लिखा है आप सेम टू सेम लिखोगे, कोई फायदा छोड़ना है। आप चित्र देखो और जो याद कर लो कि हाँ इस प्रकार करते हैं, पहले बैठेंगे, फिर अपने हाथ को आगे लाएंगे, फिर पाँव को आगे लाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। आप चित्र को अपने माइंड में सेट कर लो। देखो, सबसे पहला विधि क्या है, सबसे पहले एक साफ समतल जगह पर बैठ जाए। सबसे पहले आपको ऐसे बैठ जाना, ठीक है, बिल्कुल सीधा, पाँव दोनों फैला करके। फिर अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ सीधा रखें, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे आप ऐसे, ठीक है। फिर अपनी क्षमता के अनुसार, मतलब आपको क्षमता के अनुसार करना है। यदि आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ा ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने एक लिमिट में करो, ठीक है। अपने दोनों हाथों को सीधा रखते हुए अपने पैरों को पंजे से छूने का प्रयास करें। मतलब जो आपका पाँव है ना, इन पंजों को अपने हाथों से जो है झुक करके छूने का प्रयास करें। जिस प्रकार आप, मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो क्या है इसका विधि। देखो, जिस प्रकार की महिला है ये कर रही है आसन, पहले का क्या किया है इन्होंने, पहले बैठ गए, अपना पाँव सीधा कर लिया, फिर जो है आप झुकना है, ठीक है। मतलब ये एड़ी इनको पकड़ना है, ठीक है, मतलब झुकना है। इस झुकाव होता है ना, इस तरफ पश्चिम की तरफ झुकाव है, देख सकते हो बच्चों, ये पश्चिम की तरफ का झुकाव होता है। चित्र इस तरफ लगा हुआ है, वैसे मैं इस तरफ भी लगा सकती हूँ, चित्र कोई दिक्कत नहीं है। नाम इसका पश्चिमोत्तासन है, पश्चिम की तरफ जो है वो आसन किया जाता है, ठीक है। समझ गए आप इसकी विधि। अब समझते हैं लाभ, यानी इस आसन क्या क्या लाभ है। मान लो यदि कोई व्यक्ति आसन करेगा तो उसको क्या क्या लाभ पहुंचेंगे। सबसे पहले तो लाभ यही कि मधुमेह से उसको जो है निजात मिलेगा, मधुमेह से वो दूर, मतलब उसका जो छुटकारा मिल सकता है उसको, ठीक है। और लाभ क्या क्या है वो समझो आप। यह आसन पैरों को मजबूत बनाता है, जो आपका पाँव होगा ना इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। मस्तिष्क को शांत रखता है, जो माइंड है उसको आपको शांत रखेगा। एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन को जो है ये बुल्ड करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। रीढ़ में खिंचाव पैदा करता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें आपको जो लचक यानी खिंचाव जो है वो पैदा होगा, ठीक है। सावधानी क्या क्या, मतलब किन किन आसन नहीं करना चाहिए। कमर में दर्द हो तो ये आसन नहीं करना चाहिए, भोजन के तुरंत पहले आसन नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं अगला आसन बच्चों, पवन मुक्त आसन, ठीक है। दो आसन आप याद रखो, जीवन शैली संबंधी बीमारी 4 है, हर 4 एक एक बीमारी का 2-2 आसन याद कर लो, बहुत इनफ है।
आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। और दूसरा आपका बच्चा पवन मुक्त आसन। देखो इसका अर्थ क्या है, देखो पवन मुक्त आसन को इंग्लिश में गैस रिलीज पोज भी कहा जाता है। इंग्लिश की बात करें तो पवन मुक्त आसन को गैस रिलीज पोज भी कहते हैं। पवन मुक्त आसन का अर्थ होता है पवन या हवा को मुक्त करना। चित्र देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आसन किया जाता है। इसकी विधि में आपको आगे समझाता हूं। देखो इसकी विधि का क्या है, एक साफ समतल जगह पर आप लेट जाएं। सबसे पहले आपको बच्चों लेटना है साफ समतल जगह पर। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को मोड़कर छाती पर रखे। दोनों हाथ जो उसको आप दोनों घुटना है ना, इसको आप मोड़ो, छाती पर से रखो, ठीक है। सिर को उठाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार अपने घुटनों की नासिका को छुए। जो आपका घुटना का जो नोज है, नासिका है, इसको अपने सिर से छूने का प्रयास करें अपने क्षमता अनुसार, यानी जितना आपका कैपेसिटी हो अपने कैपेसिटी के अनुसार जो है आप इस आसन को करने का प्रयास कीजिए। अब समझते हैं हम लाभ, यानी इस आसन क्या क्या लाभ है। पहला लाभ तो बच्चों ये आपका ये हो जाएगा, पाचन तंत्र मजबूत बनेगा। जो आपका पाचन तंत्र है वो मजबूत बनेगा। इस आसन को करने से जो है कब्ज में राहत मिलेगी। घुटनों के जो जोड़ है उसमें लचीलापन उत्पन्न होगा। मतलब जो घुटने के जोड़ है ना उसमें कहने की लचक विद्यमान हो जाएगा। सावधानी समझते मतलब किन किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहला आपका सावधानी है, कमर दर्द की स्थिति में ये आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा आपका है घुटनों में यदि दर्द है तो आसन नहीं करना चाहिए। तीसरा आपका भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। और चौथा आपका है गर्दन में दर्द होने पर आसन नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं बच्चों आपका तीसरा बीमारी जिसका नाम है अस्थमा, ठीक है। मैंने आपको दो बीमारी बता दिया, मोटापा और दूसरा बच्चों आपका मधुमेह। तीसरा हम समझेंगे अब अस्थमा, ठीक है। ये बच्चों एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। मतलब व्यक्ति को जो है ना इस बीमारी में सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखो समझते हैं इसके बारे में। अस्थमा फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है जिसमें वायु नलियां अवरुद्ध या संकरी हो जाने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाइयां होती। मतलब जो वायु नलियां ना ये अवरुद्ध हो जाती है, मतलब जाम से हो जाती है, जिससे व्यक्ति सांस ले नहीं पाता, इसलिए इसको हम अस्थमा कहते हैं। ये एक मशीन आती है जिससे जो वायु नलियां जो है वो खुल जाती है। बहुत लोग आप देखते होंगे जिसको अस्थमा होता है वो जो है इस छोटी सी मशीन को रखते हैं, जब इनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये मशीन लगा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अस्थमा के बारे में। अब अस्थमा जो है इसको हम किस प्रकार, मान लो किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है, वो किस प्रकार से जो है इस अस्थमा बीमारी से बच सकता है, क्या क्या आसन है वो आपको समझना बच्चों, ठीक है। ताड़ासन आपका है, ऊर्ध्व हलोर आसन है आपका, ठीक है। उतान मंडूकासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, उष्ट्रासन है, बक्रासन है, कपालभाति है, गोमुखासन है, आपका मत्स्यासन है और अनुलोम विलोम है। इन सब बीमारी से जो आप अस्थमा से बच सकते हो। किन्हीं दो आसन को आप बता देना, आपके नंबर मिल जाएंगे। देखो अस्थमा को दूर करने के लिए आसन पहला आपका है भुजंगासन। इसको समझते हैं क्या, देखो यह आसन करते समय शरीर का आकार फन उठाए सर्प के समान होने के कारण इसे भुजंगासन कहा जाता है। मतलब बच्चों इसमें क्या है ना कि व्यक्ति जब आसन करता है उसका जो ये शरीर है तो पूरा उठा हुआ है आगे की तरफ, जैसे सांप का नहीं उठता, सांप का एक सर्प जो मुंह होता है उठा हुआ, उस प्रकार ही लग रहा है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कोबरा पोज भी कहते हैं, क्योंकि सांप की जैसे लग रहा है। देखो जिस प्रकार सांप जो अपना फन उठाता है, बिल्कुल मतलब किसी को डंक मारना होता है ना, तो सांप जो पहले अपना फन को उठाता है तो ठीक उसी प्रकार जो है ये जो महिला है ये भी योग कर रही है, देख सकते हो पूरा मतलब सांप की तरह लग रहा है, मतलब उठा हुआ बिल्कुल अकड़ा हुआ सा नहीं, इसलिए इसको इंग्लिश में कोबरा पोज भी कहते हैं। अब इसकी विधि क्या कहने, भुजंगासन जो बच्चों इसकी विधि क्या कहे, जो भुजंगासन देख रहे हो इसकी विधि क्या कहे समझते, ठीक है। देखो दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक खिंचाव दे। दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, पीछे की ओर आपको शरीर को खींचना है। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर कंधों के नीचे रखें। कोहनी से आपको मोड़ना है, कंधे के बिल्कुल पैरेलल यानी समानांतर ये होना चाहिए आपका। सिर तथा गर्दन को भी ऊपर की ओर खिंचाव दे। जो आपका सिर है इसको जो है ऊपर की ओर खींचना, मतलब पीछे की ओर खींचना है, ठीक है। इसकी विधि हो जाती है। लाभ समझते हैं, मतलब ये आसन करने से क्या क्या लाभ होंगे। शरीर में रक्त संचार ठीक हो जाता है, आपका कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। आप ज़्यादा काम कर सकते हो। गर्दन और कमर दर्द में छुटकारा मिलता है। फेफड़ों की शक्ति का विकास होता है आपका, जिससे ऑक्सीजन जो है आप उचित मात्रा में ग्रहण कर सकते हो। मान लो फेफड़े आपके सही होंगे तो आप जो है अच्छे से ऑक्सीजन लोगे तो जो है आप अस्थमा से भी बच सकते हो। आप समझते हो तो सावधानी, मतलब ये आसन जो है किन नहीं करना चाहिए। पहला जो है गर्भवती महिला को यह आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा आपका जो है जिन व्यक्तियों को पीठ में चोट लगी हो या सिर दर्द हो तो उन्हें आसन नहीं करना चाहिए, इसकी सावधानी हो जाती है। और दूसरा आसन बच्चा आपका उष्ट्रासन, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है, देखो उष्ट्र संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंट, ठीक है। उष्ट्रासन को इंग्लिश में कैमल पोज भी कहते हैं। देखो इसका अर्थ क्या है बच्चा, ऊंट है। जिस बार जैसे तो ऊंट जो है लंबा से दिखता है, बिल्कुल ऐसा उसका गर्दन होता है। जब ये आसन मनुष्य करता है ना वो ऊंट की तरह दिखता है, इसलिए जैसा नाम जो है उष्ट्रासन रख दिया गया। अब इसकी विधि समझते हैं, मतलब ये आसन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साफ समतल जगह पर घुटनों के सहारे बैठ जाए। सबसे पहले आपको एक साफ समतल जगह ढूंढना है, वहां पे आपको घुटने के सहारे बैठ जाना, ठीक है। दोनों हाथों को कूल्हों पर रखे, दोनों हाथ जो आपको इसको कूल्हे पर रखना है, इसके कूल्हे है ना, इस पर रखना है आपको। घुटने कंधे के समानांतर हो तथा पैरों के तलवे आकाश की तरफ झुके होने चाहिए। आप देख सकते हो चित्र इस प्रकार से करते हैं, घुटने समांतर होंगे आपके, ठीक है। और जब आपका शरीर है पीछे की तरफ, जो आपका आकाश है ना, यानी ऑक्सीजन यानी पूरा वायुमंडल, उसकी तरफ जो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी विधि हो जाती है आपकी। लाभ समझते हैं बच्चों। देखो आपको बता दो, प्रैक्टिकली आसन को याद करो, चित्र देखो, आपने माइंड में सेट कर लो और अपने मन से बना के लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसके लाभ समझते हैं, ठीक है। यानी इसके लाभ क्या है, ये जो आसन है इसके लाभ क्या क्या है। मान लो कोई व्यक्ति आसन करता है तो उसको क्या क्या लाभ पहुंचेगा। सबसे पहले लाभ पहुंचेगा, यह आसन पाचन तंत्र की शक्ति बढ़ाता है, छाती को चौड़ा और मजबूत बनाता है, जो आपका छाती को चौड़ा और मजबूत बनेगा। पीठ और कंधों को मजबूत बनाता है, जो आपका पीठ है कंधा वो मजबूत बनेगा। सावधानी क्या क्या, मतलब किन किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से संबंधित यदि कोई समस्या है तो यह आसन नहीं करना चाहिए, और कमर में दर्द है तो यह आसन नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं बच्चों अपना अगला जो लास्ट आपका बीमारी जीवन शैली, चौथा उच्च रक्तचाप, ठीक है। ये लास्ट है, इसके बाद आपका ये जो है आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। यानी जो हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखो हमारे शरीर में धमनियों द्वारा प्रवाहित रक्त प्रत्येक कोशिकाओं को पोषण उपलब्ध कराता है। आप सभी को बताया जो धमनियां हैं उसके द्वारा जो रक्त का जो शरीर प्रवाह होता है, तभी जो हम पूरा कार्य कर पाते हैं दैनिक जीवन का, ठीक है। जब हृदय बड़ी धमनियों में रक्त को प्रवाहित करता है तब वह बल का प्रयोग करता है। तब वो बल का प्रयोग करेगा, जाहिर सी बात है, जब जो है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना होगा तो बल तो लगेगा ही, ठीक है। जिससे रक्त में दाब पैदा होता है और इसी दाब को रक्तचाप कहते हैं। जो रक्त में दाब होता है ना पैदा, उसी दाब को रक्तचाप कहते हैं। और उच्च रक्तचाप का मतलब क्या बताओ बच्चों, देखो उच्च रक्तचाप का बच्चों मतलब यह है कि जब ये दाब जो है ना आपका, ये जब ब्लड जो दाब लगाता है, ये जब आपका बढ़ जाए, मतलब बहुत ज्यादा उच्च हो जाए, तो इसको हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। रक्तचाप आपका दो प्रकार का होता है, या तो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं बच्चों उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए ये टोटल आप देख सकते हो आपके सामने इतने सारे आसन है। ताड़ासन, कटी चक्रासन, उत्तान पदासन, हलासन, सरल मत्स्यासन, गोमुखासन, उत्तान मुंडुकासन, बक्रासन, भुजंगासन, शवासन, मकरासन, नाड़ी सोटी प्रणाम, शीतल प्राणायाम। ये आपके इतने सारे आसन है, लेकिन आपको वही 2 आसन बताने हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। उच्च रक्तचाप को दूर करने के लिए आसन सबसे पहले समझते हैं उत्तान पादासन, ठीक है। उत्तान पादासन इसको समझते हैं। देखो उत्तान पादासन जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। उत्तान जिसका अर्थ होता है उठा हुआ, और पाद जिसका अर्थ होता है पांव, और आसन का अर्थ क्या होता है बच्चों, मुद्रा। आप सभी को पता है आसन मतलब मुद्रा। पीठ के बल लेटकर पांव ऊपर उठाते हुए, इसलिए इस आसन का नाम ये दिया गया। व्यक्ति क्या करता है, पीठ के बल लेटता है, अपने पांव भी सीधा उठाता है, इसलिए इसका नाम जो है उत्तान पादासन दिया गया। अब इसकी विधि समझते हैं, मतलब किस विधि से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चित्र याद रखो, एग्जाम में आप जो अपने मन से विधि बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। एक साफ समतल जगह पर आराम से लेटकर दोनों पांव को जोड़ लें। सबसे पहले बच्चों को क्या करना है कि आप एक साफ समतल जगह पर जब अपने आराम से लेट जाए, अपने दोनों पांव को जोड़ लें तथा दोनों हाथों को शरीर के पास रखें। दोनों हाथ को आपको शरीर के पास रखना है। फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार अपने दोनों पांव को ऊपर उठाएं। अपनी क्षमता अनुसार आपको ऊपर उठाना है, ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ देर तक इसी मुद्रा में रहें। अपना पहले पांव उठाओगे, फिर अपने जब क्षमता के अनुसार जो कुछ देर तक जो है आप इसी पोजीशन में रहोगे। आप समझते हैं बच्चों लाभ, मतलब इस आसन करने से क्या लाभ है। पहला तो आपको उच्च रक्तचाप सही हो जाएगा, ठीक है। इस आसन करने से जो है पेट की चर्बी कम होगी तथा पेट दर्द में राहत मिलेगा। आपको पाचन तंत्र मजबूत बनेगा, कब्ज की समस्या दूर होगी, कमर दर्द की स्थिति में राहत मिल जाएगा। सावधानी क्या है बच्चों, गर्भावस्था जो गर्भवती महिला होती है, यानी गर्भावस्था की स्थिति में आसन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला को आसन नहीं करना चाहिए। और जो रीढ़ की हड्डी से कोई जुड़ी समस्या हो तो आसन नहीं करना चाहिए। आप दूसरा आसन है बच्चों आपको उत्तान मंडूकासन। ये क्या समझते देखो, उत्तान मंडूकासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। उत्तान जिसका अर्थ होता है तना हुआ, और मंडूक जिसका अर्थ होता है मेंढक, अर्थात तथा आसन, ठीक है। मेंढक तथा आसन का अर्थ होता है मुद्रा, सभी को पता है। इस आसन में जो है शरीर सीधे तने हुए मेंढक के समान लगता है, इसलिए इस आसन का नाम उत्तान मंडूकासन रखा गया। इसमें क्या है बच्चों, इस शरीर जो है ना बिल्कुल तना हुआ जो मेंढक होता है ना उसके समान लगता है। देख सकते हो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट,
इसलिए इसका नाम जो उत्तान मंडूकासन रख दिया गया है। अब इसकी विधि समझते, क्या क्या विधि है। सबसे पहले एक साफ समतल जगह पर वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाए और दोनों घुटने को फैलाए। पहले आप वज्रासन की मुद्रा में बैठोगे, फिर दोनों घुटने को आपको बिल्कुल फैलाओगे, ठीक है। फिर दाएं बाहां उठाकर मोड़ते हुए दाएं कंधे के ऊपर पीछे की ओर ले जाकर हथेली को बाएं कंधे के नीचे रखें। मतलब देखो, ये आपका राइट हैंड है, इसको आपको लेफ्ट शोल्डर पे रखना है और जो आपका लेफ्ट हैंड है इसको आपको राइट शोल्डर पे रखना है, ठीक है। उसी तरह से आप बाईं बाह को मोड़े तथा ऊपर ले जाकर जो अपने हथेली को जो है दाएं कंधे के नीचे रखें। बाएं को मोड़ोगे आप और दाएं के नीचे रख दोगे, ठीक है। फिर शरीर की ओर खींचे और अपनी क्षमता के अनुसार इसी स्थिति में कुछ देर तक बने रहे। फिर शरीर को पूरा खींचोगे आप और इसी स्थिति में बने रहोगे, ठीक है। तो इसकी विधि हो जाएगी आपकी। आप समझते हैं बच्चों लाभ, यानी ये आसन करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहले तो आपको उच्च रक्तचाप सही हो जाएगा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। और दूसरा लाभ क्या है आपका, इस आसन को करने से जो पीठ दर्द में सहायता मिलेगी। इस आसन को करने से गला का दर्द सही हो जाएगा और आपका जो है घुटना जो मजबूत बनेगा, ठीक है, घुटना जो है मजबूत बनेगा। इस आसन को करने से जो कंधे का दर्द भी ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सावधानी की, मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जो मतलब ये जो आसन है ये किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। कमर दर्द की स्थिति में आसन नहीं करना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति को कमर में दर्द है तो आसन ना करें। घुटने के दर्द में, मान लो किसी व्यक्ति को घुटने में दर्द है तो भी आसन ना करें। और कंधे में किसी व्यक्ति को दर्द है तो भी आसन ना करें, ठीक है। ये बच्चों आपका सावधानी हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में अपना जो है फीडबैक जरूर बताएं, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो है आपका जो एग्जाम होने वाला सीबीएसई बोर्ड का 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च 2024 को, उस एग्जाम के लिए जो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत ज़्यादा ढेरों शुभकामना, ठीक है। आपका जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम दे, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मेरी शुभकामना आपके सभी के साथ है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में। तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।